गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल SSM क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बच्चों अगर आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखेंगे तो ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो बच्चों चलो हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डेटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। तो बच्चों देखो ये कह रहा है कि हम इन ट्रायंगल ABC यानी कि एक ट्रायंगल लेंगे ABC और वो B पॉइंट पर राइट एंगल्ड होंगी, यानी कि जहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो पॉइंट कितना लेना हमें B, और AB दे दिया 24 सेंटीमीटर और BC दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो चलो बच्चों हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं, अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों देखो ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो बच्चों देखो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इस पे जो पॉइंट लेना है वो हमें B पॉइंट लेना है। क्या पॉइंट लेना है? B पॉइंट लेना है। अब बच्चों A पॉइंट आप इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो। अगर A इसे लोगे तो C ये लेना है, अगर ये पॉइंट A लोगे तो फिर C ये लेना। तो चलो बच्चों मैं इसे A पॉइंट ले लेता हूँ, ये तो फिक्स है हमारा, और ये हो गया हमारा C पॉइंट। तो बच्चों देखो इसने AB की लेंथ कितनी दे दी? 24 सेंटीमीटर। तो जो AB साइड है वो होगी 24 सेंटीमीटर। और बच्चों BC कितनी दे दी? BC दे दी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें AC निकालना है, क्योंकि जब हमारी तीनों साइड ही हमारे पास होंगी तभी तो हम साइन कोस इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले निकालते हैं हम AC बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? AC स्क्वायर, और जनरली परपेंडिकुलर कितना है? AB का स्क्वायर, और बेस BC का स्क्वायर। तो बच्चों देखो हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना ही है। तो AB साइड कितनी है हमारी? 24 का स्क्वायर, प्लस BC कितनी है? 7 का स्क्वायर। तो बच्चों 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो बच्चों ये हो गया 625। आई बात समझ में? AC का स्क्वायर हो गया हमारा 625। तो बच्चों स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 625। और बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं हम? 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी AC कितनी आ जाएगी? 25। आगे बात समझ में? कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारी AC आ गई 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारी AB भी आ गई, BC भी और AC तीनों साइड आ गई। तो हम आराम से साइन A cos A निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों साइन A यानी कि बच्चों एंगल कौन सा लेना है? A एंगल के रिस्पेक्ट में हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो एंगल लेना हमारा A, अगर हम A एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा हमारा BC, और बेस हो गया AB। हमारा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो बच्चों देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों देखो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? परपेंडिकुलर हो गया BC A एंगल के रिस्पेक्ट में, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। तो बच्चों कितना आ गया? BC तो हमारा 7 सेंटीमीटर है और AC 25 सेंटीमीटर है। आई बात समझे बच्चों? अब आते हैं कोस A। कोस A कितना हो गया? A एंगल के रिस्पेक्ट में कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों देखो परपेंडिकुलर तो होगा 7 सेंटीमीटर, बेस हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो बेस देखो कितना है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमारा वही फिक्स रहेगा AC। तो कितना आ गया? AB है 24 और AC है 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा साइन A और ये आ गया हमारा कोस A। तो बच्चों अब हमें सेकेंड, ये तो होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों सोल्व करना हमें सेकेंड पार्ट। आई बात समझ में? तो बच्चों सेकेंड पार्ट देखो इसका, साइन C, यानी कि इस बार एंगल कौन सा लेना है? ये C।
इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें साइन सी और कोस सी निकालना है। तो बच्चों देखो, अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया हमारा बी सी। तो देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों देखो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। आई बात समझ में बच्चों। अब आते हैं कोस सी, कितना कोस सी, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा एफ बी और बेस हो गया बी सी। तो देखो बेस हो गया 7 बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। आई बात समझ में बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। देखो बच्चों, फिगर में गिवन है, ये हमारा एक फिगर है, ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू कितना दे दिया हमारा 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्यू आर तो हमें निकालना है सबसे पहले, और क्यू आर निकालने के बाद हमें 10p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू आर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा पी आर का स्क्वायर, और बच्चों परपेंडिकुलर कितना हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में बेस कितना हमारा क्यू आर का स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चों। तो बच्चों देखो, पी आर हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमारा 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर हमें निकालना है। तो बच्चों 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चे प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो 25 बच गया और क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आके स्क्वायर रूट हो गया और ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। तो स्क्वायर से स्क्वायर राइट कैंसिल, तो 5 इक्वल टू क्यू आर, यानी कि हमारी क्यू आर साइड है जो वो आ गई 5 सेंटीमीटर। आया बच्चों इतना समझ में। तो देखो अब आते हैं हमें ये निकालना है 10p माइनस की कोट आर। देखो जनरली मैं तीनों साइड तो निकाल ली। अब देखो 10 तो लेना हमें पी एंगल के रिस्पेक्ट में और जो कोट लेना वो लेना है आर एंगल के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों बताओ, अगर हम पी एंगल लेके चलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसके सामने वाला, और बेस कौन सा हो गया साथ वाला, क्योंकि 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर बच्चों याद ना रहे तो इससे याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो बच्चों, पी एंगल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कोट कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों देखो, पी एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा क्यू आर, और बच्चों बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारा पी क्यू माइनस। देखो बच्चों, अगर हम आर एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर होगा पी क्यू और बेस हो गया क्यू आर। तो देखो क्यू आर माइनस में परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू। तो बच्चों देखो क्यू आर कितना हमारा 5 और पी क्यू कितना है 12 माइनस क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। तो 5/12 से 5/12 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0। आई बात समझ में। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, और कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। देखो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए दिया हुआ है हमें 3/4, कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले वही अपनी ट्रायंगल बना लीजिए। ये हमारा होगा 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों देखो गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो बच्चों देखो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों देखो, अगर हम इसे ए पॉइंट लेंगे तो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा हमें ये, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है। लेकिन अगर हम इसे ए पॉइंट लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है। तो बच्चों हम पॉइंट ले लेता हूँ ए बी सी।
आई बात समझ में। तो बच्चों हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया एंगल के रिस्पेक्ट में, यही होगा 3 सेंटीमीटर। और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले तो निकालना है हमें बेस, क्या निकालना है बेस। और बच्चों उसके बाद हमें कोस ए और टेन ए निकालना है। तो बच्चों वही हमारा बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का। 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 16 में से 9 का 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो स्क्वायर इस साइड आके स्क्वायर रूट, यानी कि बी कितना आ गया हमारा √7, यानी कि ये साइड कितनी आ गई √7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में बच्चों। अब हमारी तीनों साइड आ चुकी हैं, तो अब निकाल दीजिए कोस ए। कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ए एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कितना है हमारा ए बी है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है ए एंगल के रिस्पेक्ट में और बेस हमारा ये, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है AC। तो कितना आ गया ये √7/4, कितना आ गया √7/4। आई बात समझ में बच्चों। अब निकालना हमें 10A। 10 होता है हमारा बेस अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों ए एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो वही हो गया BC, और बेस कितना हो गया AB, या CB या BA भी कह सकते हैं। तो बच्चों BC कितना हमारा 3 सेंटीमीटर और AB कितना है √7 सेंटीमीटर। आई बात समझ बच्चों। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर बच्चों कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर कुछ नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सिकेंट ए। तो बच्चों गिवन क्या है हमें 15 cot A इक्वल टू 8, यानी कि cot A हमारा कितना हो गया 8/15। आई बात समझ में बच्चों। cot क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों सबसे पहले वही हमारी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो वही बात है बच्चों, ए अगर इस एंगल को ए लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये बेस है, लेकिन जनरली हम इसे ही लेते हैं। तो ए इसी को ले लो ABC। तो बच्चों देखो बेस कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर दे दिया। आई बात समझ में बच्चों। और परपेंडिकुलर कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है हाइपोटेन्यूज, और जब हमारी तीनों साइड आ जाएंगी तो हमें साइन ए और सिकेंट ए बताना। तो बच्चों वही आसान है, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो गया 5 और 9 6 to 8 289। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया उस साइड जाके स्क्वायर रूट, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ये होता है 17 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17। तो ये होगा हमारा 17 सेंटीमीटर। आई बात समझ में बच्चों। तो अब निकाल दो साइन ए। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ए एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो हो गया ये BC, और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो बच्चों देखो BC अपॉन AC, तो कितना आ गया BC कितना है 15 और AC कितना है 17। आई बात समझ बच्चों। अब आते हैं हम सिकेंट A। तो बच्चों देखो सिकेंट A कितना हो गया, सिकेंट होता है हमारा ये रहा सिकेंट A, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज तो वही हमारा एंगल के रिस्पेक्ट में ये तो फिक्स ही रहेगा, और बेस कितना है एंगल के रिस्पेक्ट में AB। तो ये हो गया हमारा 17/8। तो बच्चों हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी।
तो बच्चों कुछ नोट करना तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन सिकेंड थीटा दे दिया 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों देखो सिकेंड थीटा गिवन हमें 13/12। अब बच्चों वही हमारी ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो बच्चों सिकेंड क्या होता है हमारा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सिकेंड होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो बच्चों देखो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 और बेस कितना है 12। तो देख लो बच्चों, ले लिया मैं ए बी सी। इस बार देखो बच्चों कोई एक पॉइंट नहीं दिया है तो थीटा एंगल दिया है, तो थीटा अगर आप इस एंगल को लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अगर थीटा इस एंगल को लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो मैं थीटा इसी एंगल को लेके चल पड़ता हूं। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज दे दिया 13, बेस दे दिया 12। तो बच्चों सबसे पहले निकालो परपेंडिकुलर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर में निकालना है बेस कितना है 12 का स्क्वायर। तो बच्चों 169, ये तो हमने निकाला भी था थोड़ी देर पहले। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 144, ये साइड आया कि क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो कितना आ गया पी स्क्वायर आ गया हमारा 25। तो पी कितना आ गया 5, थोड़ी देर पहले निकाला ही था। तो ये साइड कितनी आ गई हमारी 5। तो बच्चों देखो सिकेंड थीटा तो हमने निकाल दिया है, तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। तो बच्चों देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल ले लिया थीटा, तो कितना हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो कितना आ गया ए बी कितना है हमारा 5 और ए सी कितना है 13। हाई बात समझो बच्चों। अब आते हैं कोस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस कितना हमारा BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो कितना आ गया हमारा BC है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। और बच्चों अगर आप इससे करना चाहो तो सिकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए तो 12/13। अब आते हैं टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना होगा थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में AB और बेस कितना हो गया हमारा BC। तो ये आ गया 5/12। अब आते हैं बच्चों कोट थीटा कितना होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों बेस कितना हो गया, बेस है हमारा BC, परपेंडिकुलर है हमारा AB। तो कितना आ गया 12/5। आई बात समझो बच्चों। अब आते हैं कोसिकेंट थीटा। क्या कोसिकेंट थीटा। तो बच्चों कोसिकेंट क्या होता है हमारा, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना है AC है और परपेंडिकुलर कितना हमारा AB है। तो बच्चों देखो AC अपॉन AB, AC कितना है 13 और AB कितना है 5। तो ये था बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन। तो बच्चों कुछ समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, इस क्वेश्चन की वीडियो को, यानी कि इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। और बच्चों कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते।